आज इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि हम कैसे अपना पेपर जो है तैयार कर सकते हैं, कैसे हम अपने पेपर को डिज़ाइन कर सकते हैं एमएस वर्ड में। ठीक है, तो ये मैंने सिस्टम ओपन कर लिया है और ये जो सामने स्क्रीन आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं डेस्कटॉप। और ये छोटी छोटी जो पिक्चर्स आप इसमें देख रहे हैं इनको बोलते हैं आइकन्स। तो ये डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन के डिफरेंट डिफरेंट आइकन्स हैं। अगर जैसे ये यहाँ पे देख रहे हैं व्हाट्सएप का आइकन है, अगर मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ तो मेरी व्हाट्सएप की एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो हर एक आइकन जो है किसी न किसी एप्लीकेशन का है। ओके, इसके बाद जो है कि अगर हमें एम एस वर्ड में पेपर बनाना है तो सबसे पहले हमें एम एस वर्ड को ओपन करना सीखना होगा। तो एम एस वर्ड को ओपन करने के लिए जो है हम ये जो यहाँ पे जो स्टार्ट बटन है यहाँ पे टास्क बार में, इस पर क्लिक करेंगे। तो इस पर जब हमने क्लिक किया तो ये देखिए ये डिफरेंट डिफरेंट जो एप्लीकेशंस हैं, ठीक है, ये यहाँ पे जो भी हमारे सिस्टम में इंस्टॉल है ये उनके नाम यहाँ पे आ रहे हैं और ये अल्फ़ाबेटिकली सॉर्टेड होते हैं। तो इसलिए जो है हम एप्लीकेशन को जो जिस भी एप्लीकेशन को हम ओपन करना चाहते हैं उसको ईजिली फाइंड कर सकते हैं। अब क्योंकि हमारी एम एस वर्ड है तो डब्ल्यू से स्टार्ट होती है तो ये लास्ट में होगा। ठीक है, तो हम लास्ट में पहुँच जाते हैं एकदम। ओके, तो ये हमारे को यहाँ पे अपनी एप्लीकेशन मिल गई है, तो हम इस पर सिंगल क्लिक करेंगे और हमारी एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा एम एस वर्ड यहाँ पे ओपन हो गया। ठीक है, तो एम एस वर्ड का जो ये वर्ज़न है जो मैं इस समय इस्तेमाल कर रहा हूँ ये है 2016। तो बहुत से लोगों के जो सिस्टम है उनके उसमें जो इंस्टॉल्ड वर्ज़न होता है एम एस ऑफिस का वो 2007 भी हो सकता है। तो 2007 और 16 में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। ठीक है, तो अगर आप 2016 में सीख लेते हैं और आपके पास 2007 है तो आप 2007 में भी इजीली काम कर पाएंगे। ओके, तो इसमें ये देखिए इस तरीके से स्क्रीन ओपन हो गई। यहाँ पे तो ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए इस तरीके से आपकी एम एस वर्ड जो एप्लीकेशन है ये ओपन हो गई है। अब हम यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट जो ये ऑप्शन है इनका इस्तेमाल करके अपना पेपर को डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो एक तरीका तो ये था आपका अपने एम एस वर्ड को ओपन करने का। ठीक है, दूसरा तरीका क्या हो सकता है? दूसरा तरीका ये हो सकता है कि दूसरा तरीका ये है कि आप जो है यहाँ पे आपकी आपके जो कीबोर्ड है सिस्टम का उसमें एक ऐसा सिंबल होगा विंडोज़ की का, उसके साथ प्रेस कीजिए आर की। ठीक है, तो विंडो की प्लस आर, जो आर की है आपके कीबोर्ड में उसको प्रेस करेंगे तो आपका जो ये रन कमांड खुल जाएगी। ठीक है, तो रन कमांड जब ये खुल गया है यहाँ पे तो यहाँ पे आप टाइप करेंगे विनवर्ड। ठीक है, WINWORD विनवर्ड टाइप करेंगे और ओके कर देंगे। ठीक है, तो इसको ओके करने पे आपका जो एप्लीकेशन इस तरह से ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे ब्लैक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए इस तरीके से हमने इसको ओपन कर लिया है। ठीक है, तो ये दो तरीके हैं एप्लीकेशन को ओपन करने के। इसके अलावा और भी कई तरीके हैं लेकिन हम फिलहाल हम दो ही तरीकों को डिस्कस हम यहाँ पे कर रहे हैं। ओके, चलिए थोड़ा कीबोर्ड के कीज़ के बारे में जान लेते हैं। ये सबसे बड़ी जो की है इसको कहते हैं स्पेस बार। ओके, उसके बाद ये एंटर की है। ओके, ये शिफ्ट की है हमारी। शिफ्ट की हमारी दो होती हैं, एक लेफ़्ट साइड में होती है एक राइट साइड में होती है। ठीक है, दोनों एक जैसा ही काम करती हैं। ऐसी कंट्रोल की, ऑल्ट की, यहाँ पे भी कंट्रोल की ऑल्ट की। ठीक है, तो लेफ़्ट साइड की जो कंट्रोल ऑल्ट है और राइट साइड की जो कंट्रोल ऑल्ट है दोनों एक जैसा ही काम करती हैं, कोई भी हम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे एक विंडो की है। ठीक है, इसके साथ भी बहुत सारी हम की कॉम्बिनेशन बनाते हैं, शॉर्टकट की कॉम्बिनेशन बनाते हैं, तो ये भी काफ़ी यूज़ होती है। ये टैब की है, टैब के लिए इस्तेमाल होती है। ओके, ये कैप्स लॉक है। कैप्स लॉक को प्रेस करने से हमारे जो लेटर्स हैं इनका केस बदल जाता है, यानी कि ये स्मॉल जनरली जब हम इसको टाइप करते हैं तो हम देखते हैं जो हमारे लेटर प्रिंट हो रहे हैं या टाइप हो रहे हैं स्मॉल केस में टाइप हो रहे हैं। जब कैप्स लॉक को ऑन कर लेते हैं हम तो ये कैपिटल फॉर्म में टाइप होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कीज़ हैं। फिर ये ऊपर फंक्शन कीज़ दे रखी हैं। ओके, ये हमारा नम पैड है। यहाँ पे एक एंटर की यहाँ पे भी होती है। ओके, ये नंबर कीज़ हैं, जब भी हमें नंबर कीज़ का इस्तेमाल करना होता है तो हम यहाँ से इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो इन वाले नंबर कीज़ में देखो इसमें क्या है, दो फिगर बने हुए हैं। ठीक है, 3 है और हैश है, तो जनरली जब हम इसे प्रिंट करते हैं तो 3 ही प्रिंट होता है। ठीक है, तो अगर हम चाहते हैं कि ये जो हैश सिंबल है ये प्रिंट हो, ओके, ये टाइप हो, तो शिफ्ट के साथ हम इस की को प्रेस करते हैं तो हमारा हैश टाइप हो जाता है। ओके, तो इस तरह से इसमें ये अल्फ़ाबेटिकल
अल्फ़ाबेट्स हैं हमारे डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है, कॉमा है, ठीक है, क्वेश्चन मार्क है। तो जिन में भी दो सिंबल बने हुए हैं, जिन भी की में दो सिंबल्स हैं, ठीक है, तो उनको शिफ्ट के साथ इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ओके, ये बैक स्पेस है, ये डेल की है यहाँ पे, ओके, ये एंड की है इधर, ठीक है, ये एरो की है हमारी, टॉप एरो, डाउन एरो, लेफ्ट एरो, राइट एरो, ठीक है। तो इस तरीके से ये हम जो ये कीबोर्ड है इसकी डिफरेंट डिफरेंट जो कीज़ हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट हम इनको इस्तेमाल करते हैं। ओके, अब हमारी एप्लीकेशन ओपन हो चुकी है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना पेपर को बनाना, ठीक है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे ऊपर मीनूज़ दे रखे हैं, इनमें डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस हैं, इनका इस्तेमाल करेंगे हम। तो हमें ज़्यादा ऑप्शंस की ज़रूरत नहीं है, हमें बस कुछ लिमिटेड ऑप्शंस का इस्तेमाल करना है और हमारा पेपर तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जाएंगे हम लेआउट में, लेआउट मीनू में जाएंगे। यहाँ पे जो अपना पेपर है, ये जो पेपर है जहाँ पे हमें बनाना है, जहाँ पे हमें टाइप करना है, इसका साइज़ डिसाइड कर लेंगे। तो यहाँ पे बहुत सारे पेपर के साइज़ हैं, तो हमें कौन सा चाहिए, A4 चाहिए। बाय डिफ़ॉल्ट ये A4 ही सिलेक्ट हुआ रहता है, लेकिन अगर सिलेक्ट नहीं हो रखा है तो हम A4 को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम जाते हैं अपने ओरिएंटेशन में। ओरिएंटेशन भी बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे पोर्ट्रेट रहता है, तो पोर्ट्रेट ओरिएंटेड इस तरह से रहता है। लैंडस्केप कर देंगे तो ये पेज हमें कुछ इस तरीके से नज़र आएगा, ठीक है। तो हम बाय डिफ़ॉल्ट जो ओरिएंटेशन रहता है पोर्ट्रेट, हम पोर्ट्रेट उसी को रखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम मार्जिन में चले जाते हैं। मार्जिन में भी बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप नॉर्मल यहाँ पे सिलेक्ट हुआ रहता है। अगर नहीं हो रखा है, कोई और सिलेक्ट हो रखा है, तो हम नॉर्मल को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो मार्जिन का मतलब है कि ऑटोमेटिकली जब हम नॉर्मल को सिलेक्ट करेंगे तो मार्जिन अपने आप सेट हो जाएगा डिफ़ॉल्ट, ठीक है। तो मार्जिन का मतलब ये है कि अब देखो, जैसे मैंने यहाँ पे टेक्स्ट टाइप किया, तो ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये जो डिस्टेंस है टेक्स्ट और ये बॉर्डर, पेज के बॉर्डर के बीच में, इसको कहते हैं मार्जिन। तो ऐसे ही स्पेस हमें लेफ़्ट साइड से, ये तो लेफ़्ट साइड का मार्जिन है, ऐसे ही हमें राइट साइड से भी छोड़ना होता है, ऐसे ही हमें टॉप से भी छोड़ना होता है। तो ठीक है, तो ये मार्जिन जो है, जब हम इसको सिलेक्ट करते हैं इस ऑप्शन को, जो ये हमारा ऑप्शन है मार्जिन नॉर्मल, तो ऑटोमेटिकली जो ये जितना भी स्पेस हमें रिक्वायर्ड है लेफ़्ट राइट से, जितना भी हमें स्पेस छोड़ना है टॉप से, लेफ़्ट से, राइट से, बॉटम से, वो ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। इसके बाद जो है नेक्स्ट है पेज नंबर। तो पेज नंबर हमें इंसर्ट करने होते हैं, तो उसमें इंसर्ट मेनू में जाएंगे, यहाँ पे पेज नंबर का ऑप्शन होता है। तो पेज नंबर हमें कहाँ डालने हैं, बॉटम में डालने हैं, ठीक है। तो बॉटम ऑफ द पेज हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया और ये ऑप्शन आ गया हमारे सामने, ठीक है। स्क्रॉल करके हम पहुँच जाएंगे अपने, कौन सा हमें डालना है, ये वाला डालना है हमें, 1 of 1, ये वाली स्टाइल का। बहुत सारे स्टाइल हैं यहाँ पे, तो हम कॉर्नर वाला डाल सकते हैं, पेज 1 of 1, ठीक है। तो हमने ये डाल दिया यहाँ पे, ठीक है। तो इसको डालने के बाद ये आ गया हमारा हेडर फुटर में, ठीक है, फुटर यहाँ पे दिख रहा है, तो इसको क्लोज कर लेंगे। इसके बाद तो ये देखिए, अब पेज, क्योंकि अभी हमारे पूरे डॉक्यूमेंट में, पूरे क्वेश्चन पेपर में एक ही पेज है, तो ये दिखा रहा है 1 of 1। जैसे जैसे पेज बढ़ते चले जाएंगे तो ये बताएगा, जैसे सपोज करो कि अगर मैं इसको एंटर एंटर प्रेस करता हूँ, तो अब मेरे डॉक्यूमेंट में 2 पेज हो गए, ठीक है। ये बता रहा है यहाँ पर 2 of 2, तो ये बता रहा है 1 of 2, यानी कि 2 पेज हैं टोटल। इससे हमें आइडिया लग गया कि 2 पेज हमारे पूरे डॉक्यूमेंट में, क्वेश्चन पेपर में, ठीक है। और ये 2 of 2 है, ठीक है। तो नंबरिंग के लिए बहुत अच्छा रहता है, इससे हमारा कन्फ्यूज़न नहीं होता है कि कितने पेज हैं हमारे क्वेश्चन पेपर में। तो इसको हमें डालना है, ठीक है। तो जब हमने पेज नंबर वगैरह डाल दिए, अब बस इतना करना है। अच्छा, हम सीखते हैं कि माउस से टेक्स्ट को हम सेलेक्ट कैसे करते हैं। तो देखो, माउस जो हमारा जो टेक्स्ट है उसके स्टार्टिंग में हम क्लिक कर देंगे माउस से। अब माउस में देखो ये बटन्स होते हैं, लेफ्ट माउस बटन होता है, राइट माउस बटन होता है, स्क्रॉल क्लिक व्हील होता है, ठीक है। तो ये 3 ही बटन होते हैं मेनली सारे माउस में, ठीक है। तो हम लेफ़्ट माउस बटन को, अब हमने कर्सर को यहाँ पे प्रेस करके मतलब हमने यहाँ पे कर्सर को पहुँचा दिया है स्टार्टिंग में टेक्स्ट के। अब हम लेफ़्ट माउस बटन को प्रेस करके रखेंगे और कर्सर को, माउस को मूव करेंगे आगे की तरफ, ठीक है। तो सेलेक्ट जो पार्ट, जितना पार्ट हमें सेलेक्ट करना है उतने तक हम इसको दबा के रखेंगे, अपने जो बटन है लेफ़्ट माउस बटन को, और जहाँ तक हमें सेलेक्ट करना है वहाँ तक हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद छोड़ देंगे, तो ये हमारा सिलेक्ट हो गया डाटा, ठीक है। अब इसमें अगर हम इसको फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ाना चाहते हैं या घटाना चाहते हैं या इसको मूव कराना चाहते हैं, जैसे सेलेक्ट करके मैं इसको राइट अलाइन करना चाहता हूँ, तो मैं सेलेक्ट करके राइट अलाइन कर दूँगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको, इसमें ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो इस तरह से हम जो है डाटा को, टेक्स्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। पेपर टाइपिंग स्टार्ट करने से पहले हम ये 4 जो इम्पोर्टेंट कीज़ हैं हमारी, इनके बारे में भी जान लेते हैं। ये हमारी बार बार इस्तेमाल होंगी, तो बहुत इम्पोर्टेंट कीज़ हैं, इनका हमें बार बार इस्तेमाल करना पड़ेगा।
तो इनके बारे में भी हमें जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट अभी हमारा 100% पे है। मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि और थोड़ा और ये जो टेक्स्ट है थोड़ा और जो है क्लियर हो जाए, ठीक है, जूम हो जाए, ठीक है। तो इसको आप जूम इन और जूम आउट यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। जूम इन एंड जूम आउट का ऑप्शन होता है। 100% पे करने के लिए यहाँ माइनस पे क्लिक करेंगे, और बढ़ाना है अगर आपको तो जूम इन करना है तो आप प्लस पे कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने इसको जूम इन कर लिया। अब पहली जो की है हमारी कंट्रोल सी है, कॉपी द टेक्स्ट। दूसरी है कंट्रोल एक्स, कट द टेक्स्ट। कंट्रोल वी जिससे पेस्ट होता है, और कंट्रोल जेड से अंडू होता है, ठीक है। तो करके देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिखता हूँ मैं, राम इज़ अ गुड बॉय, ठीक है। अब मुझे इसे कॉपी करना है, तो मैं सबसे पहले इसको सिलेक्ट करूँगा, माउस से मैं इसे सिलेक्ट कर लिया। फिर मैंने इसे कंट्रोल सी, जो सबसे पहले मैंने ये वाली की प्रेस करनी है, कंट्रोल सी, जिससे कॉपी हो जाएगा। सिलेक्ट करने के बाद सिलेक्ट कर लिया, कंट्रोल सी मैंने प्रेस किया, अभी कॉपी हो गया। और जहाँ पे भी मेरा कर्सर हो गया, मैं वहाँ पे क्या करूँगा, कंट्रोल वी को प्रेस करूँगा, तो ये वो वहाँ पे टेक्स्ट क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने अब कंट्रोल वी को प्रेस किया। अब मैंने कंट्रोल वी को प्रेस किया, तो ये सेम डाटा जो है जो मैंने कॉपी किया था कंट्रोल सी कमांड से, वो कंट्रोल वी से मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो ये था कंट्रोल सी कंट्रोल वी कॉम्बिनेशन, ओके। उसके बाद क्या है, इसको डिलीट कर देता हूँ सेकंड वाले को। सेकंड एक इसमें कमांड है कंट्रोल एक्स, कट कर लेती है, ठीक है। तो कट भी कुछ कुछ कॉपी की तरह काम करती है, ठीक है। तो अब देखो, मैंने इसको सेलेक्ट किया टेक्स्ट को, उसके बाद मैंने कंट्रोल एक्स किया। अभी क्या है, कंट्रोल एक्स क्या करता है कि जहाँ से डाटा मैंने कॉपी किया वहाँ से उसको हटा देता है, ठीक है। तो डाटा मेरा अभी कॉपी हो रखा है, और अगर मुझे जिस लोकेशन पे इसे प्रिंट करना है, मैं कर्सर को उस पर्टिकुलर लोकेशन पे ले जाऊंगा, और मैं कंट्रोल वी करूँगा, तो ये पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अपनी जो लोकेशन थी, ओरिजिनल लोकेशन, वहाँ पे अब डाटा नहीं है, ठीक है। तो कंट्रोल एक्स इस तरीके से काम करती है, ओके। तो ये काम हो गया हमारा कंट्रोल एक्स का, ठीक है। तो कंट्रोल सी कंट्रोल एक्स कंट्रोल वी बहुत इंपॉर्टेंट कीज़ हैं। अब इसमें एक और इम्पॉर्टेंट की है जो कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है, कंट्रोल जेड, जिसको हम अंडू की कहते हैं, ठीक है। जैसे सपोज करो कि मैं लिख रहा था राम वॉज अ राम इज़ अ गुड बॉय। अच्छा, जब मैंने टाइप किया मुझे लगा कि इज़ की जगह वॉज आना चाहिए था, तो मैंने वॉज कर दिया, ठीक है, ठीक है। अब इसकी जगह मैंने वॉश कर दिया, फिर मुझे लगा नहीं इज़ सही था, वॉज नहीं आना चाहिए था, इजी आना चाहिए था। तो मैं क्या करूँगा, रीटाइप करने के बजाय मैं कंट्रोल जेड को प्रेस कर दूंगा, इस की को इस्तेमाल करूँगा। तो जो कंट्रोल जेड से क्या होता है, अंडू हो जाता है, अनडू, ठीक है। तो अंडू हो गया, तो मैंने कंट्रोल जेड किया, तो ये देखिए, फिर एक कंट्रोल जेड किया, और ये देखिए मेरा इज़ वापस आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से मैं कंट्रोल जेड का इस्तेमाल कर सकता हूँ। कंट्रोल जेड का एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ ऋषिकेश इज़ फेमस फॉर योग, ठीक है। तो मुझे लगा कि शायद ऋषिकेश की स्पेलिंग गलत है, मैं इसमें डबल एच आते हैं, तो मैंने डबल एच कर दिया। उसके थोड़ी देर बाद मुझे पता लगा कि नहीं, ऋषिकेश की जो स्पेलिंग है, ओरिजिनल जो स्पेलिंग है इसकी, उसमें आपका एक सिंगल एच आता है। तो मैं अब क्या करूँगा, या तो मैं इसको सिंपली डिलीट कर दूँ, ठीक है, या तो ऐसे करके बैक स्पेस कर दूँ तो ये डिलीट हो जाएगा। नहीं तो क्या करूँ, मैं कर्सर को इधर रख के डिलीट की प्रेस करूँ तो ये डिलीट हो जाएगा ऐसे, ठीक है। नहीं तो मैं क्या कर सकता हूँ, सिंपली कंट्रोल जेड करूँगा, तो जो मैंने टाइप किया है एच, वो अंडू हो जाएगा, ठीक है, अनटाइप हो जाएगा समझ लो आप। तो ये मैंने किया, तो वापस जो है ऋषिकेश उसमें आ गया, अपने ओरिजिनल जो पहले था वही वापस आ गया है, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं कंट्रोल जेड की का।